हाल ही में बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है मिलेट्स का, सुपर फूड्स का। तो ये कितने इफेक्टिव होते हैं या इट्स जस्ट अ गिमिक? तो मिलेट को एक तो आपको ये करना है कि आपको अपने जो स्टेपल ग्रेन्स है, मतलब चावल है, वीट है, जौ है, इससे रिप्लेस नहीं करना है। आपको खाना है, लेकिन बट अगर आप एक्सेस करते हैं, आप एक्सेस ऑफ सप्लीमेंट्स लेते हैं, अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, देन उसके इफेक्ट्स जो है आपको बॉडी में देखने मिलेंगे। मैंने ये पढ़ा था बुक में, आयुर्वेदा की बुक में था कि जूसेस से ज़्यादा रॉ फ्रूट्स फ़ायदा करते हैं। तो मतलब क्या बेटर है लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा कच्चा खाना बहुत लोगों को सूट नहीं करता है, स्पेशली इन टुडेज टाइम जब लोगों को गट हेल्थ की प्रॉब्लम है, स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग, व्हेन यू आर नॉट डूइंग मच ऑफ एक्टिविटी। ये स्लीप साइकिल कैसा होना चाहिए, क्या आइडियल? कुछ लोग कहते हैं 6 घंटे सो, कोई कहता है 8 घंटे सो। ये जो ट्रेंड्स है वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो कीटो डाइट कितना सेफ है? क्योंकि लोग तो ये भी कहते हैं इसमें लोगों की डेथ तक हो जाती है। किसी को वेट लॉस करना होता है तो सबसे पहले व्यक्ति, कोई भी अगर आप पूछोगे, वो पहले यही बोलता है कि कल से जिम ज्वाइन करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी इज 25 to 30% ऑफ ओवरऑल दिस थिंग। डाइट हैज़ अ मेजर रोल। बहुत से लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो अगर व्यक्ति किसी एक्सपर्ट की सलाह से अच्छी डाइट अपने लिए लेता है तो क्या इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है या क्योर किया जा सकता है? नमस्कार मैम, स्वागत है आपका मिस्टेक इनसाइट्स में। थैंक यू। आज मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन के ऊपर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में कुछ बताएं। ठीक है जी। तो मैं दीपाली हूँ, जैसे मेरा नाम दीपाली है। मैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ ओके। एंड मैं इस फील्ड में लगभग 5 साल से ज़्यादा काम कर चुकी हूँ। एंड काफ़ी अलग अलग फील्ड्स में, मतलब न्यूट्रिशन में भी काफ़ी अलग अलग सब फील्ड्स में मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने कैंसर के बच्चों के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। देन मैंने कॉर्पोरेट में भी कुछ समय काम किया, फूड इंडस्ट्री में भी कुछ समय काम किया, क्लिनिकल सेटअप में भी कुछ समय काम किया। सो ये सारा एक्सपीरियंस जो है मैं आपके पास लेकर आती हूँ। ओके। जी। ओके। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जैसा कि अभी हाल ही में बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है मिलेट्स का, सुपर फूड्स का। तो ये कितने इफेक्टिव होते हैं या इट्स जस्ट अ गिमिक? इफ़ेक्टिव तो हैं। अगर इफ़ेक्टिव नहीं होते तो हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स नहीं मनाते, जो कि हमारा 2023 था। सो मिलेट्स सुपर फूड कह सकते हैं हम, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मिलेट्स जो हैं वो न्यूट्रिशनली अच्छे हैं, इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं, एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं। ओके। इनमें पानी कम यूज़ होता है जब फसल की अगर बात की जाए। क्लाइमेट रेजिलिएंट है, मतलब मौसम अगर बिगड़ रहा है तो भी क्रॉप्स को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। फर्टिलाइजर्स कम इस्तेमाल होते हैं। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स हैं, जितने भी B1 B2 ये बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स हैं, ये सब बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो हर एक मिलेट की अपनी एक क्वालिटी है। ओके। अब आप कोई भी एज ग्रुप की बात करिए, चाहे आप बच्चे की बात करिए, इन्फेंट की बात करिए, हम उनको बोलते हैं कि रागी का इस्तेमाल करें, क्योंकि कैल्शियम में बहुत अच्छी है, बच्चे की ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। अगर हम टीनेजर्स की बात करें, एडोलेसेंट गर्ल्स की बात करें, बाजरे की हम बात करते हैं, आयरन बहुत अच्छा पाया जाता है और बच्चियों में आयरन की कमी बहुत कॉमन है। तो उस तरह से बाजरा उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। डायबिटीज़ के लिए बात करें तो उसमें भी मिलेट्स काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है, मतलब शुगर का स्पाइक जल्दी नहीं होता है। एंड इसके अलावा थायराइड है या और काफ़ी मेडिकल कंडीशंस हैं, तो उस पे भी मिलेट्स जो है वो काफ़ी अच्छी हैं, हाँ। प्रोवाइडेड मिलेट आप मौसम के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो गर्मी का मौसम है, तो अगर आप इसमें बाजरे का इस्तेमाल करेंगे तो वो कंड्यूसिव नहीं है, क्योंकि मिलेट्स की एक अलग प्रॉपर्टी भी होती है। अगर मैं आपको आयुर्वेदा का एक पर्सपेक्टिव दूँ, तो आयुर्वेदा में हम फूड्स को गुणास के हिसाब से जानते हैं कि उसमें क्या गुण है। तो मिलेट्स में एक गुण होता है जिसे बोलते हैं रूक्षण।
दैट इज़ ड्राई इन नेचर। तो जो चीज़ ड्राई इन नेचर होती है वो इस मौसम में इतनी कंड्यूसिव नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है, उसको अच्छे गुड क्वालिटी फ़ैट के साथ पेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा जब हम बाजरा की रोटी खाते हैं तो उसमें सफ़ेद मक्खन खाते हैं, है ना? तो इस तरह से जब राइट कॉम्बिनेशन में खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग मोर टूवर्ड्स कॉन्स्टिपेशन होते हैं। ओके। तो वो लोग यदि बहुत ज़्यादा मिलेट्स का सेवन करेंगे तो उनका जो इशू है वो एग्रेवेट हो सकता है। तो मिलेट को एक तो आपको ये करना है कि आपको अपने जो स्टेपल ग्रेन्स हैं, मतलब चावल है, वीट है, जौ है, इससे रिप्लेस नहीं करना है। आपको खाना है, लेकिन जैसे हफ्ते में 2 से 3 बार आप मिलेट का सेवन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है जो आप मिलेट का सेवन कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुपर फूड है। ओके। तो जैसे जब भी मतलब एक हेल्दी डाइट की बात आती है तो लोग कहते हैं कि मतलब प्रोटीन इंटेक भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हाँ जी। तो मतलब प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखने से क्या होता है बॉडी में, किस तरह इफेक्ट होता है? प्रोटीन इंटेक ज़्यादा नहीं, एडिक्वेट मात्रा में होना ज़रूरी है। जैसे अगर आप अभी करंट गाइडलाइंस देखेंगे तो 0.8 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है हम बोलते हैं कि आपको प्रोटीन लेना है, राइट? तो वो ही सही मात्रा में आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप ऑल्सो प्रोटीन का जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है आप कौन सी लाइफ स्टेज पे हैं, ओके। आप कौन सी एज पे हैं, आप एडल्टहुड में हैं, आप टीनेज पे हैं, आप इन्फेंसी में हैं। तो हर एक एज में अलग रिक्वायरमेंट है और आपका गोल क्या है। अब अगर हम एथलीट की बात करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, तो उस केस में हमें थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन यदि देना है तो हम देंगे। बट अगर हम सिर्फ हेल्दी ईटिंग की बात करें तो हमारा जो 0.8 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है वो हम प्रोटीन रेकमेंड करते हैं एंड वो प्रोटीन इजीली आपका डाइट से मीट हो जाता है। बट अगर आप एक्सेस करते हैं, आप एक्सेस ऑफ सप्लीमेंट्स लेते हैं, अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है देन उसके इफ़ेक्ट्स जो है आपको बॉडी में देखने मिलेंगे। ओके। ऑफकोर्स आपकी किडनी पे ज़्यादा लोड होगा, वाटर इनटेक आपको उस समय बढ़ाना रहेगा। कुछ लोगों को स्टोन्स भी होने के चांसेस रहते हैं, यूरिक एसिड में चेंजेस आते हैं। कुछ लोगों का हेयर फॉल भी होता है एक्सेस लेने से। ओके। सो ये भी कुछ इश्यूज होते हैं। तो आप जब प्रोटीन लें तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही लें, एक्सेस में तो कभी मतलब यहाँ पे नहीं। ये है कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है हाँ जो जी, ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाता तो वो 0.8 टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी केजी ले वेट, सकता है। बिल्कुल और फॉर बिल्कुल। एग्जांपल अगर आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाते हैं तो फिर मतलब आपकी लाइफस्टाइल में मतलब वर्कआउट होना चाहिए, ये चीज़ है। वर्कआउट होना चाहिए। अब डिपेंड कर रहा है आपका गोल क्या है। सपोज अगर आप मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, आपको एक फिजिक डिफरेंट चाहिए, यू वांट सर्टन अमाउंट ऑफ मसल मास, आपका वो गोल है, तो उस समय में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो उस समय में अगर हमें लगेगा कि डाइट से मीट नहीं हो रहा है देन वी विल सी कि अगर सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। सो वो वेरी करता है। उसमें ये भी आता है कि आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, आपकी रिस्ट्रिक्शंस कितनी है, कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। सो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करेंगे पर से, तो हम ऐसे भी है कि मेडिकल कंडीशंस में भी प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि समटाइम्स आपकी कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से आपका इंटेक बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके। तो हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इंटेक कम है, जब हमें मीट करना होता है तो हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके। सो ये बिल्कुल इंडिविजुअलाइज है। तो अगर एक प्रकार से देखा जाए मार्केट में बहुत सारे मतलब सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन मिलते हैं, तो फिर अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आपके हिसाब से क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, या घर का ही प्रोटीन लेना चाहिए? घर के प्रोटीन तो आपके घर के सारे सोर्सेस हो गए, जैसे मिल्क है, एग्स है, नॉन वेज है, दाल और सीरियल का कॉम्बिनेशन है, ये सब चीज़ें हैं। बट जैसे मैंने बोला, गोल अगर आपका डिफरेंट है, अगर आप एथलेटिक्स में हैं, अगर आपका बॉडी बिल्डिंग का है, इफ़ यू वांट अ गुड मसल मास, आपका एक सर्टेन नंबर यू वांट टू अचीव, देन इन दैट केस मे बी रिक्वायरमेंट मे बी 1.2 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और उस समय आप वो डाइट से मीट कर पा रहे हैं या नहीं, आपके चैलेंजेस क्या हैं। अब यहाँ पे हमें वो भी देखना पड़ता है कि आप उतनी मील्स कंज्यूम कर पा रहे हैं, आपका वो स्केड्यूल है या नहीं है। इफ़ नहीं है देन वी टेक द एक्स्ट्रा सपोर्ट ऑफ द सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट जब हम चूज़ करते हैं देन वी एज डाइट्रिशियन लुक फॉर समथिंग विच हैज़ क्लीन इंग्रेडिएंट्स।
मतलब एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं है या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, या फिर वी विल ऑल्सो सी कि सर्टेन अदर एडिशनल इंग्रेडिएंट जैसे माल्टोडेक्स्ट्रिन है वो नहीं है, बिकॉज सम पीपल हैव ब्लोटिंग विद दैट, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। सो मच मोर क्लीनर है, एंड टाइप कौन सा है डिपेंडिंग पर्सन का क्या गोल है। इट कैन बी वे प्रोटीन हो सकता है, प्लांट प्रोटीन हो सकता है जो आपका पी और ब्राउन राइस का कॉम्बिनेशन आता है मार्केट में। सो अलग अलग तरह के प्रोटीन हैं डिपेंडिंग ऑन द गोल वी चूज, एंड देन वी गिव टू द जो भी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है। ओके, एक्चुअली कई बार कई सेलिब्रिटीज लोग को भी देखा है, जैसे आयुष्मान है हाँ जी, और इवन कई सेलिब्रिटीज के मेंटर्स भी हैं, हाँ तो ये जी, लोग वे प्रोटीन के अपोज में बात करते हैं, कुछ लोग मतलब। हाँ जी। तो अगर ये फायदा भी देता है, बेनिफिट भी करता है, अगर इसको सही ढंग से लिया जाए तो फिर इन लोग अपोज में क्यों रहते आप देखेंगे सबके अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, हम्म। और इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें कभी बहुत ऊपर आ जाती हैं, कब कुछ चीज़ें बहुत नीचे आ जाती हैं। हैं? तो जो उन्होंने बोला वो उनका पर्सपेक्टिव था, बट एक्चुअली अगर हम डाइजेशन की बात करें या वे प्रोटीन की बात करें, सो मैंने बोला अगर किसी को गट इश्यूज़ है, सपोज़ किसी का स्टमक अच्छा नहीं है, किसी का डाइजेशन अच्छा नहीं है, अगर आप उस समय में किसी को वे प्रोटीन देंगे या उस समय में आप किसी को कोई और प्रोटीन सोर्स देंगे विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दैट पर्सन टू डाइजेस्ट, तो फिर उस समय के लिए वो अच्छा नहीं है। तो करेक्ट अप्रोच ये रहती है कि आपका इंडिविजुअल का अभी क्या हेल्थ का स्टेटस है, उसका डाइजेशन कितना अच्छा है, एंड देन उसके क्या गोल्स हैं। सो उसके हिसाब से देन वी चूज़ कि ये लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन सप्लीमेंट ख़राब होते हैं, सही तरीके से सही केस टू केस स्पेसिफिकली अगर सही मात्रा में दिए जाएं देन एब्सोल्युटली इट इज़ फाइन। एंड देन हर न्यूट्रन की एक अपर टॉलरेबल लिमिट होती है, अगर आप उससे एक्सीड नहीं कर रहे हैं देन इट इज़ ओके। ओके, तो मतलब आपकी बात से ये जरूर समझ में आ रहा है कि मतलब एक प्रॉपर डाइट वो है जो कस्टमाइज ली जाए, कस्टमाइज ये लीजिए, मतलब बॉडी टू बॉडी डिफर करेगी। बिल्कुल जी। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आती है, जैसे अक्सर देखा गया है सेलिब्रिटीज़ जब जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो इन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईजिली और तेज़ी से होता है, जबकि इन लोग की अगर लाइफस्टाइल देखें तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत से लोग लेते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में इनके शामिल है। लेकिन वहीं पे जैसे कुछ नॉर्मल लोग हैं हाँ, और वो मान लीजिए स्मोकिंग नहीं कर रहा, ड्रिंकिंग नहीं कर रहा और जिम लेकिन रेगुलर जा रहा है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल व्यक्ति नहीं ला पाता। तो आखिर ये गैप कहाँ आ रहा है, किस कारण ये हो रहा है कि ये बॉडी नहीं बन पा रही लेकिन वहाँ बॉडी बहुत तेज़ी से बन रही है? देखो आपको पता है जब सेलिब्रिटीज़ हैं तो दे हैव देयर पर्सनल कोचेस, उनके पास पर्सनल कोचेस हैं, उनके पास अपनी गाइडेंस है। जब वो फॉलो करते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में जाते हैं। अगर हम लेमैन की बात करें, नॉर्मल व्यक्ति की बात करें, तो हम एक दूसरे से थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और मे बी सम इन्फॉर्मेशन जो जिम इंस्ट्रक्टर ने दिया। उस समय ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी हेल्थ की प्रॉब्लमेटिक हैं, हम मे बी उसको केटर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअलाइज चीज़ नहीं हो रही है, एक जर्नल इन्फॉर्मेशन से आप उसको फॉलो कर रहे हैं। सो वो चीज़ आई थिंक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, क्योंकि आप जब कस्टमाइज वे में चलेंगे, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगे, एंड देन उनके साथ एक और फैक्टर है, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड ऑल्सो बिकॉज दे हैव अ गोल। उनका एक गोल है कि दैट फॉर सो एंड सो रोल दे हैव टू लुक इन सर्टेन वे, उनको उस तरह से दिखना है। बट यहाँ पे हमारी मोटिवेशन फॉर अदर पीपल कम हो जाती है, कभी तो बहुत हाई होती है। चलो जैसे अगर आप देखोगे किसी को वेट लॉस करना होता है तो सबसे पहले व्यक्ति कोई भी अगर आप पूछोगे वो पहले यही बोलता है कि कल से जिम ज्वाइन करते हैं, राइट? बिल्कुल। और जबकि आप देखोगे फिजिकल एक्टिविटी इज 25 to 30% ऑफ ओवरऑल दिस थिंग। डाइट हैज़ अ मेजर रोल, बट ये नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन। तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में, डिसिप्लिन्ड वे में अच्छे से चीज़ों को समझ के करेंगे देन यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स एंड द रिजल्ट्स एक्चुअली यू वांट। ओके, मतलब ये है कि आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं हेल्दी रहने को तो ठीक है, लेकिन अगर ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो तो फिर एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू बिल्कुल जाओ कि मतलब किस तरह की डाइट होनी चाहिए। वो मतलब मेरा ये सोचना कि जनरल इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, फिर उसमें मतलब प्रॉपर एक एक्सपर्ट की एडवाइस लो और एक एक चीज़ अपनी बॉडी के हिसाब से फाइंड आउट करो कि हमें किन न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ये चीज़ें। एब्सोल्युटली। ओके, लेकिन एक चीज़ आती है और दिक्कत आजकल कि अक्सर देखा गया है कि जब भी लोग अपना एक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं तो उनकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पाई जाती है।
तो ये जो विटामिन डी और कैल्शियम कम हो रहे हैं लोगों के, तो ये किस वजह से हो रहा है, और आखिर इसको फिर किस तरह से, कहाँ, मतलब किस सोर्स का इस्तेमाल करके इसको, मतलब इसकी डेफिशिएंसी को दूर किया जा सकता है? ठीक है जी। अब जैसे डी और कैल्शियम की बात करते हैं, कभी भी सबसे पहली बात तो किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी का प्राइमरी कॉज होता है कि आप वो जिस चीज़ों में हैं वो ले रहे हैं या नहीं, उसके फूड सोर्सेज ले रहे हैं या नहीं, सबसे पहली बात ये आती है। तो क्योंकि हम आजकल बहुत रेस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो कर रहे हैं, है सो कुछ कोई कुछ कहता है तो वो बंद कर देते हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई एक चीज़ बंद कर देते हैं। सो अगर जितना रिस्ट्रिक्टिव करेंगे उतना आपकी जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी है डाइट में वो कम होगी, जो आपकी डाइट डाइवर्सिटी है दैट विल गेट डिक्रीज। सो वो जब कम होगा तो इवेंचुअली आप सोर्सेस कम ले रहे हैं तो कैल्शियम ले नहीं रहे हैं तो फिर मतलब कम ले रहे हैं तो फिर कमी आएगी। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ले रहे हैं तो क्या उसको प्रॉपर से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। सो एक रीज़न ये भी है, आजकल लोगों की गट हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती, सिटिंग बहुत ज़्यादा है। जब हम कैल्शियम और विटामिन डी की बात करते हैं ना तो फिज़िकल एक्टिविटी बड़ी ज़रूरी होती है, स्पेशली इन कैल्शियम, बिकॉज अगर आप ले रहे हैं तो बॉडी हैज़ टू मोबिलाइज टू यूटिलाइज दैट नो। आपकी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो गया बिकॉज हम लोग सेडेंटरी हो गए हैं। So movement is very important. पहला, adding the right sources, having a good digestion, then movement is very important. Vitamin D देखें तो फूड सोर्सेज में पाया जाता है बट बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता, तो सनलाइट इज़ अ मेजर सोर्स। तो इंडोर हम ज़्यादा रहने लगे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, सो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरी चीज़, विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब उसको फैट चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर रेस्ट्रिक्टिव डाइट्स पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको लगता है कि फ़ैट है, मोटे हो जाएंगे तो नहीं खाएंगे, तो वो भी एक रीज़न होता है कि आपको एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। सो ये कुछ कारण है। तो सही सोर्सेज लेंगे, जैसे कैल्शियम के हम सब जानते हैं बचपन से दूध में होता है, पर जिन लोगों को दूध नहीं पसंद है, तिल है, अभी जैसे व्रत की बात करें तो रामदाना चौलाई के लड्डू आते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। देन आपकी जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं, चाहे वो एमरंथ लीव्स यानी चौलाई की पत्ते वाली सब्जी भी आती है, जो लोगों को नहीं पता है, तो वो बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। सो ये सारी चीज़ें, मतलब प्लांट सोर्सेज भी अच्छे हैं यदि आप मिल्क नहीं पसंद करते, पनीर नहीं पसंद करते, तो राइट सोर्सेज लेकर एंड देन इम्प्रूविंग अपना डाइजेशन अच्छा रखें एंड डूइंग द फिजिकल एक्टिविटी, वो बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे ये आपने बताया इतने सारे सोर्सेज कैल्शियम के, है ना, लेकिन कैल्शियम तब तक एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक विटामिन डी ना हो। विटामिन डी के और क्या सोर्स? ठीक है, बाहर सनलाइट तो है, लेकिन अब बहुत से लोगों की जॉब ऐसी हो गई है कि मैक्सिमम मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो मतलब सनलाइट के सामने आ ही नहीं पाते हैं। तो फिर मतलब सोर्सेज क्या है, विटामिन डी को कहाँ से लिया जा सकता फूड सोर्सेज में अगर हम बात करें ना तो पाया जाता है, जैसे मशरूम्स है, है? अच्छा, दूध में भी इटसेल्फ सम अमाउंट होता है, बट वो सफिशिएंट नहीं होता हमारी डेली रिक्वायरमेंट के लिए, इसीलिए आउटडोर जाना इज़ इम्पोर्टेंट। ओके। अब एक अच्छा जीवन, हेल्दी जीवन रहने के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, उसके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं ओके, होते। तो जैसे आपने आउटडोर की बात की, तो क्या कुछ ऐसा भी है क्या कि कितने बजे तक की सनलाइट हार्मफुल नहीं है? रिसर्चेस में अगर देखें तो समवेयर अराउंड 10-11 से 2 बजे तक के बीच में जो हमारी सन एक्सपोजर होती है, दैट इज़ समथिंग जो आपको हेल्पफुल है। एंड उसमें ये भी डिपेंड करता है कि आप अपना स्किन एक्सपोजर दे रहे हैं या नहीं। अगर पूरा फुल कपड़े पहन के जाएंगे देन देयर इज़ अ विंडो बिटवीन योर स्किन एंड द सन, तो एब्जॉर्प्शन नहीं तो होता। 10 बजे के पहले का क्या उतना इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि लोग तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में भी उठो सुबह। नहीं, एब्सोल्युटली ऑफ कोर्स है। आई मीन not as per the guidelines and as per the researchers, that is the maximum time when you absorb that certain rays जो आपका विटामिन डी सिंथेसाइज, क्योंकि होता स्किन में ही सिंथेसाइज है, तो वो उसमें हेल्प करती है। बट मॉर्निंग सन यू हैव टू टेक, अगर आप लेते हैं तो बिल्कुल लेना चाहिए, मतलब 2 बजे तक लिया जा सकता है, बिल्कुल ये लिया चीज़ जा है। सकता है। सो ओके, आप कोशिश करिए 10-15 मिनट आप ये कि अगर डेली sunlight एक्सरसाइज किया जाए तो exposure करें। विटामिन डी और इजीली मतलब एब्जॉर्ब किया जा सकता है बॉडी के द्वारा, अगर वर्कआउट विटामिन अच्छा। डी एब्जॉर्ब करने के लिए फैट की ज़रूरत पड़ती है मेजरली। ओके, ऑफ कोर्स हर न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म जो है वो बेटर होता है इफ़ देयर इज़ अ बेटर मूवमेंट इन द बॉडी। अच्छा, अभी आपने गट हेल्थ की बात की थी, तो क्या इससे रिलेटेड कुछ सुपर फूड्स हैं जिससे लोगों को बेनिफिट मिल सके?
गट हेल्थ की जब हम बात करते हैं ना, सो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमको फॉलो करना ज़रूरी है। एक तो जैसे हमने एक्सरसाइज की बात करी, मूवमेंट की बात करी। सीडेंटरी रहेंगे, मूवमेंट कम रहेगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। एंड दूसरी चीज़ है कि जैसे हमारी डाइट जो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, दूसरा हमारा जंक फूड का कंजम्पशन ज़्यादा हो गया है। सो वो सारी चीज़ें जो हैं दैट इंक्रीज द नंबर ऑफ बैड बैक्टीरियाज इन द गट। जब वो नंबर इंक्रीज होगा तो आपको सिम्टम्स आएंगे। अगर हम उसको ठीक करना चाहते हैं तो फूड्स जैसे सबसे एक बहुत अच्छा फूड बटर मिल्क, छाछ जिसे हम बोलते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड फूड जिसमें प्रोबायोटिक वैल्यू होती है। तो जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं, दो तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है प्रोबायोटिक, एक है प्रीबायोटिक। सो प्रीबायोटिक फूड्स होते हैं जिसमें एक्चुअली लाइव बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं। एंड देन प्रीबायोटिक्स वो फूड होते हैं जो उन बैक्टीरियाज को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो बटर मिल्क है या फर्मेंटेड फूड्स जो हैं हमारे, वो हेल्प करते हैं। एंड देन प्रीबायोटिक्स जैसे अभी जौ है, बार्ले इज़ वेरी गुड, गार्लिक इज़ वेरी गुड, अनियन इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो ये सारे जो फूड्स हैं ये हेल्प करते हैं। देन मिलेट्स अभी हमने जैसे बात की थी, तो वो भी बहुत एक अच्छा फूड है टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ। देन गुड फैट्स, घी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वो भी कोकोनट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, उसमें भी बहुत अच्छी कंपाउंड्स ऐसे पाए जाते हैं जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ओके। आजकल की लाइफस्टाइल में तो बहुत से लोगों को मतलब प्रॉब्लम फैटी लीवर की भी रहती है, तो क्या कुछ ऐसी डाइट है जिससे फैटी लीवर को मतलब ठीक किया जा सके? फैटी लिवर के लिए एक्चुअली यस, अगर आप सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट जो हम कर सकते हैं। पहले ये समझते हैं कि होता क्यों है, हाँ, प्रॉब्लम आ कहाँ ये से बहुत रही है। ज़रूरी है। प्रॉब्लम आ रही है हमारी ऑफ कोर्स द टाइप ऑफ फूड जो हम खा रहे हैं, जंक फूड, एक्सेस शुगर्स हैं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एक्सेस आपका फैट है, एंड द बैड टाइप ऑफ फैट। मैं यहाँ पे सारे जो भी लिसनर्स हैं उनको बता दूँ, फैट इज़ नॉट बैड। फैट जो है बेसिकली आपका असेंशियल न्यूट्रिएंट है, बट अगर वो गलत तरह का फैट है, बैड क्वालिटी फैट है, जैसे कि आपके रिफाइंड ऑयल्स, देन इट इज़ एक्चुअली बैड, राइट। सो दैट इज़ वन थिंग। देन अगेन फिजिकल एक्टिविटी, सिटिंग ज़्यादा है, स्ट्रेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। सो ये सारी चीज़ें हैं फैटी लिवर को कंट्रीब्यूट करती है। देन आपकी वेट ओबेसिटी, स्पेशली द सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब फीमेल्स में हम बोलते हैं कि आपकी जो वेस्ट सर्कमफेरेंस है वो 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, मेल्स में 90 से कम होना चाहिए। यदि वो उससे ऊपर है तो आप मे बी एक कैंडिडेट हैं जिनको पॉसिबिलिटी है या फिर है फैटी लिवर के चांसेस। ये तो आपने मतलब बहुत अच्छी चीज़ बताई, मतलब इजीली मेजर किया जा सकता है घर में। हाँ, मतलब ये Okay. एक हाँ, मतलब एक प्रेडिक्टिव चीज probability है, जी। प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज सेंट्रल ओबेसिटी जहाँ है वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। एंड स्पेशली एक जो इंडियन फॉर्म ऑफ स्टमक जो हमें निकला हुआ दिखता है, सो दैट इज, सो ये एक चीज़ है। तो ओबेसिटी हो गया बिकॉज एक्टिविटी अच्छी नहीं है, आप खाना गलत खा रहे हैं, सो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो हम अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करें, ईटिंग फूड्स एट द राइट टाइम, राइट अमाउंट, नॉट ओवर डूइंग विद द फूड्स। फास्टिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं सर्केडियम रिदम के हिसाब से जो फास्टिंग है उसकी बात कर रही हूँ। वो क्या होता है, बेसिकली बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक है जो आपके इन्वायरमेंट के साथ सिंक है। हम सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठ के हम सर्टेन चीज़ें करते हैं, रात हो जाएगी, हम सोएंगे, तो ये क्लॉक है जो हम फॉलो कर रहे हैं। इसी क्लॉक को फॉलो करते हम फास्टिंग करें। जैसे हम बोलते हैं, आपने यदि सुना हो कि जो हमारा डाइजेशन है वो सन के से अलाइन होकर काम करता है। जब आपका सन जो है पीक पे होता है, विच इज़ बिटवीन 10 to 2, है ना, तो उसमें आपका डाइजेशन सबसे अच्छा होता है। एंड उस समय हम थोड़ा हैवी भी खा लेंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। बट जब सन सेट होने लगेगा तो आपका डाइजेशन स्लो डाउन होने लग जाएगा।
वो स्लो डाउन होने लगेगा, तो फिर अगर आप कोई हैवी चीज़ खाएंगे तो आप देखेंगे आप अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, आपको एसिडिटी या कोई इशू, हैवीनेस, ये सब इशू हो रहे हैं। तो अगर हम ये रिदम फॉलो करेंगे कि मॉर्निंग टू इवनिंग टाइमली मील्स हो गया हमारा एज पर द सर्काडियम रिदम, एंड देन एज सन इज सेटिंग उसके बाद हमने लेट नाइट मंचिंग या लेट नाइट ईटिंग बंद कर दिया, एंड देन मॉर्निंग अपने टाइम से खाया, तो इवेंचुअली वो 12-14 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। ये प्रॉपर वे ऑफ फास्टिंग भी हो जाता है, एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स इन केस ऑफ फैटी लिवर। एंड दूसरी चीज़, हैविंग अ सर्टेन टाइप ऑफ डाइट जिसमें आपकी गुड क्वालिटी कार्ब्स हैं, लो कार्ब्स हैं, जैसे मिलेट्स का सेवन कर सकते हैं, एंड गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करेंगे बिकॉज अल्टीमेटली दैट ऑल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर गुड बिकॉज दे हैव अदर वाइटामिन्स मिनरल्स ऑल्सो, बट ओवरडू नहीं करेंगे, हाँ राइट? 1 से 2 फ्रूट्स जो है दिन में, एंड देन हैविंग गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, गुड फैट्स, आपका जो भी जैसे मस्टर्ड ऑयल है या इवन कोकोनट ऑयल है, सम अमाउंट ऑफ घी इज ओके टू हैव, एंड इवन नट्स एंड सीड्स, बादाम, अखरोट, ये सब चीज़ें जो है गुड फैट्स। जब आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ये एक जर्नल हम बात कर रहे हैं, बट दिस हैज़ टू बी कस्टमाइज, ये बहुत कस्टमाइज वे में बनाया जाता है क्योंकि हमें समझना होता है कि फैटी लिवर कितना प्रोग्रेस किया है, कहाँ से हमें कहाँ पर आना है, व्हाट इज़ योर करंट स्टेटस, अभी आपका वेट क्या है, व्हाट इज़ द वेट टारगेट। सपोज वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस इटसेल्फ करेंगे राइट मैनर में, तो भी आपका आप मूव करेंगे, मतलब आपका फैट परसेंटेज तो है वो कम होगा। ओके सो दिस इज़ हाउ हम फैटी लिवर को रिवर्स करने में और बेटर करने में, फैट परसेंटेज को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। ओके अभी आपने जैसे सर्केडियम रिदम की बात की थी फास्टिंग की, ऐसे करके कई टाइप्स की फास्टिंग होती हैं, कोई मतलब ट्वाइस इन अ वीक, ऑल्टरनेट डेज या 12 आवर्स फास्टिंग, तो इनमें से सबसे इफेक्टिव कौन सी होती है? मेरी परसेप्शन के हिसाब से तो जैसे मैंने आपको बताया, जो सर्काडियम रिदम फॉलो करके करते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ टाइम टेस्टेड। ओके इस तरह से अगर प्रॉपर चलेंगे इन अ लाइन विद द नेचर, तो यू विल नेवर हैव एनी इशू। बिकॉज अभी जो है स्टडीज़ इंटरमिटेंट की बात करें, गुड है बैड है, वेरियस पर्सपेक्टिव्स आर देयर, बट अगर आप ये जो है टाइम टेस्टेड जो तरीका है इसको फॉलो करेंगे, देन इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे। ओके एक्चुअली अगर इसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये तो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, बिल्कुल सही, आयुर्वेदा में भी बताया गया है कि बिल्कुल मतलब सही। सनसेट के पहले खा लो तो हाँ ज़्यादा जी, बेहतर है। एक्चुअली बट लेकिन वो चैलेंजिंग जी और डिफिकल्ट हो गया है बिकॉज हमारा वर्क शेड्यूल बहुत गड़बड़ बिल्कुल हो गया है। हाँ, लोग मतलब अब इतने सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हाँ, नहीं आ पाते घर नहीं या आ पाते, वो अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, तो कहीं ना एब्सोल्युटली। कहीं मतलब फिर लेट नाइट खाना पड़ता है। हाँ, तो अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये बात होती है कि जैसे लेट नाइट खाना पड़ रहा है जिन लोग को मजबूरी में, तो अब खाना तो पड़ेगा ही, तो क्या ऐसा कुछ अपना बदलाव कर सकते हैं डाइट में कि कम से कम कुछ हल्का ही खाया जाए? जब रात में खाना पड़ रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, उससे बेहतर है कुछ हल्का खा लो कि एनर्जी भी बनी रहे और मतलब हेल्थ भी मतलब इफेक्ट ना हो। हाँ, तो कुछ ऐसा किया जा सकता है? एब्सोल्युटली किया जा सकता है। आप फर्स्ट आप हैवी मील ना चूज करने के बजाय, मतलब आप पिज्ज़ा, बिरयानी ये सब ना खाने के लोग तो रात में ही बजाय, ज़्यादातर हैवी खाते हैं, पूरा खाना तो रात में खाते हैं आके। ये बिल्कुल, ये अगर आप प्रॉपर वे से चलते हैं ना, बहुत ज़्यादा लंबे गैप्स नहीं रखते हैं मील्स में, तो आप बहुत ज़्यादा क्रेव नहीं करते हैं लेटर पार्ट ऑफ द डे में। ओके ये सब तब होता है जब आपने मील्स में बहुत लंबे गैप रखे हों या इरेटिक टाइमिंग्स है, पता नहीं है, अगर ब्रेकफास्ट सुबह 10 बजे के आसपास किया था तो लंच आपका 4 बजे हो रहा है, फिर उसके बाद अच्छे से लंबा टाइम चल गया, एंड देन उसके बाद एकदम से शार्प भूख लगी। ओके जब राइट कॉम्बिनेशन नहीं ले रहे हैं खाने की, मतलब प्रॉपर मात्रा में आपका जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट है, विटामिन मिनरल्स, वो प्रॉपर नहीं है, तो भी आप क्रेव करते हैं, एंड देन यू एंड अप ईटिंग। फिर आपको क्रेविंग्स होती है और समवेयर इट इज़ इमोशनल ऑल्सो, ओके क्योंकि समटाइम्स आजकल अगर आप देखेंगे तो हम लोग ऑफिस का स्ट्रेस ऑफिस से लेके आते हैं, बिल्कुल राइट?
तो वो जब लेकर आते हैं देन यू आर क्लूलेस, आपको करना क्या है, क्या बनाना है, अच्छा जो बना है दे दो या कुछ भी मंगा लो, ये एटीट्यूड है लोगों का। बट इस केस में मैं ये बोलूँगी, अगर आप प्री प्लान करके चलेंगे अपना पूरा हफ्ता, आपके पास संडे है, जब भी वीकेंड पे आपको टाइम मिल रहा है, अगर आप प्री प्लान करके अपना पूरा हफ्ता चलेंगे देन आप फिर ये इश्यूज आपको नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये बनना है, ये खाना है, राइट। तो ये एक चीज़ बड़ी हेल्प करेगी। दूसरी, चूजिंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, मतलब रात में हल्का खाना। सो हल्का में आप दाल, राइस एंड सम वेजिटेबल्स इज़ अ राइट थिंग यू कैन टेक। पोर्शन थोड़ा कम कर सकते हैं, राइट। एंड एनीथिंग विच इज़ जो वेजिटेबल बेस्ड है या राइस बेस्ड है, ये सब ईजी टू है। इवन चीलाज एंड ऑल कैन बी टेकन एट नाइट, बेटर है रादर देन टेकिंग एनी ऑफ द जो फ्राइड है या फिर heavy preparations है, like I mentioned, maybe biryani और maybe some other preparations. ओके, आपने भी एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि मतलब लोगों को एक तो टाइम टू टाइम खाना चाहिए और प्रॉपर इंटरवल रखना चाहिए। तो मतलब एक आइडियल टाइम या फिर इंटरवल कितना होना चाहिए ब्रेकफास्ट से लंच में और कितने बार लेना चाहिए? पहले तो ये बताइए, दिन में कितने बार व्यक्ति खा सकता है मतलब? Actually it depends कि it also depends person to person. There are certain कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लंबे समय तक भी गैप रखे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आयुर्वेदा में वो एक प्रकृति है, उसे बोलते हैं कफा प्रकृति। ओके, बट जैसे जो लोग पित्ता और वाता प्रकृति के होते हैं तो उनको थोड़ा सा हंगर जो है थोड़ा जल्दी लगता है, तो उस केस में 3 से 4 मील्स जो है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, खाना एक तो टाइमिंग है जो हमें सर्काडियन रिदम के हिसाब से है कि मॉर्निंग है जब आप उठ रहे हैं तो ठीक है, विद इन एन आवर और 2 यू टेक योर ब्रेकफास्ट एंड देन उसके बाद लंच जो टाइमिंग आपका 1 से 2 रहता है, एंड देन शाम का खाना। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि आपको एग्जैक्ट टाइमिंग फॉलो करना है। वाई? खाने से पहले भूख का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भूख नहीं है, आप सिर्फ एक स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट द राइट थिंग। क्योंकि भूख नहीं है तो फिर डाइजेस्टिव जूसेस भी नहीं अच्छे से सिक्रीट होंगे ना। अगर वो सिक्रीट नहीं होंगे तो डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। सो जब बिना भूख के आप खाना लेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं। आप जो भी चाहे बहुत अच्छा खाना भी लें, आप अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो सारे न्यूट्रिएंट्स आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप खाना खाते हैं यू हैव टू मेक श्योर कि आपको भूख होनी चाहिए। ओके। अच्छा, लेकिन जब लोग हेल्दी डाइट की बात करते हैं तो बहुत से लोग मतलब पुश करते हैं कि जूसेस पीना चाहिए, है ना? जूसेस की बात करते हैं, लेकिन जितना मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने ये पढ़ा था बुक में, आयुर्वेदा की बुक में था कि जूसेस से ज़्यादा रॉ फ्रूट्स फ़ायदा करते हैं। तो मतलब क्या बेटर है लोगों के लिए, क्या लेना चाहिए? एक्चुअली रॉ फूड्स उनको सूटेबल होते हैं जिनका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। बट जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता, जिनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और उनके लिए स्पेसिफिकली कुक्ड फूड इज़ बेटर। ऑफकोर्स ज़्यादा कुक नहीं करना है, बट ऑप्टिमम कि वो प्रॉपरली कुक्ड है, दैट हैज़ टू बी देयर। बहुत ज़्यादा कच्चा खाना बहुत लोगों को सूट नहीं करता है, स्पेशली इन टुडेज टाइम जब लोगों को गट हेल्थ की प्रॉब्लम है, स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग, व्हेन यू आर नॉट डूइंग मच ऑफ एक्टिविटी। सो उस केस में थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है। सम पीपल हैव लॉट ऑफ इश्यूज़, मतलब एक्चुअली लोगों का पेट ऐसे लिटरली फूल जाता है आफ्टर हैविंग सैलेड्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो ये जो ट्रेंड्स है वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। और जब हम जूसेस की बात करते हैं तो जूसेस, स्पेशली जो फ्रूट जूसेस है, वो तो बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है नहीं। क्योंकि बेटर ये है, जब आप कोई खाना खाते हैं तो एक प्रोसेस है बॉडी में, हर एक स्टेप पे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस आपके सिक्रीट होते हैं, तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है। पर व्हेन यू आर जूस कर रहे हैं किसी फूड को एंड देन आप ले रहे हैं तो वो एलिमिनेट हो गया। दूसरी चीज़, उसका फाइबर और वो सब चीज़ें एलिमिनेट हो गई। तो काफ़ी लोगों को मतलब एक्चुअली स्पेशली फॉर डायबिटिक पीपल स्पाइक देते हैं शुगर को। तो फ्रूट जूसेस तो बिग नो नो है। मतलब आप चबा के अच्छे से खाएं, देन यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। वेजिटेबल जूसेस की बात करें तो हम अब वेजिटेबल जूसेस के नाम पे कुछ भी जूस निक कर रहे हैं, जैसे स्पिनच कर दिया, कोई पत्ते वाली सब्जी। सो ये एक्चुअली इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बिकॉज ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें, जैसे स्पिनच की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ऑक्सैलेट्स होते हैं। अगर आप वो लेंगे
तो इट कैन कॉज किडनी स्टोन्स ऑल्सो, हो ठीक है। सो बेटर इज़ कि आप उसको कुक्ड फॉर्म में लें ताकि वो बॉडी में वैसे इम्पैक्ट ना करे, राइट। सो वेजिटेबल्स स्लाइटली कुक्ड और मे बी स्टीम्ड वुड बी बेटर फॉर दोज पीपल हु हैव डाइजेस्टिव इशू। रॉ वेजिटेबल्स जो हम थोड़ी सैलेड्स लेते हैं कैन बी टेकन, बट ओनली बाय दोज जिनका डाइजेशन बहुत अच्छा है, जिनको कोई स्टमक इशू नहीं करंटली है। ओके। तो जब एक प्रॉपर डाइट लोगों को इतना हेल्दी रखने के काम आती है, तो आज की डेट में जैसे देखें हम अपनी कंट्री में इतने सारे लोग हैं, बहुत से लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो अगर व्यक्ति किसी एक्सपर्ट की सलाह से अच्छी डाइट अपने लिए लेता है, तो क्या इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है या क्योर किया जा सकता है? बीपी की अगर बात करें, देखिए पहले ये समझते हैं आता क्यों है। हमें पता है आ क्यों रहा है। सम पार्ट जेनेटिक ऑल्सो प्ले, बट उसके अलावा कुछ फैक्टर्स तो आपके हाथ में हैं। अगर वो फैक्टर्स पे आपका कंट्रोल नहीं है, तब आपको वो परेशानियां आ रही हैं, तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे अगर मूव कर रहे हैं तो आप वापस भी उस स्टेज पे आ सकते हैं, बट उस स्टेज पर जाने के लिए आपकी विल पावर होनी चाहिए। पहली बात तो आपका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं बिकॉज यू डिड समथिंग रॉन्ग विद योर सेल्फ। आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं थी, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था, यू वर ईटिंग रॉन्ग, है ना, ये सब आप गलत कर रहे थे। आप उसको कंट्रोल करेंगे, एक स्पेसिफिक अपने लिए कस्टमाइज प्लान लेंगे एंड देन रिवर्स करने के लिए करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं अगर बहुत पुरानी नहीं है और कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई है। चाहे हम बीपी की बात करें या हम शुगर की बात करें, मतलब डायबिटीज़ की बात करें, एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे हम सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, टाइप 1 की नहीं बात कर रहे हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, उसमें कोई रिवर्सल नहीं होता। अगर कोई कह रहा है तो प्लीज़ मत मानिएगा, क्योंकि वो किसी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, ठीक है, स्पेशली फॉर किड्स, बिकॉज उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे केसेस आए हैं, किसी ने माना कि रिवर्स हो जाता है, इंसुलिन लेना बंद कर दिया, देन दे लैंड अप इन आईसीयूज। ओके। तो टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर बात करें, बहुत पुरानी नहीं है, और या बीपी की बात करें, बहुत ज़्यादा समय का नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस मतलब विद इन 2 ईयर्स या मैक्सिमम टू 5 ईयर्स अगर आप उसको डील कर लेते हैं, उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई हैं। जैसे डायबिटीज़ की को कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई हैं, किडनी रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो ईजियर है करना। और ऐसे मैंने कहा कि विल पावर, अगर सपोज रिवर्सल हो जाता है तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, रिवर्सल इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके। वापस जाना भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपने सर्टन चीज़ें की वापस आने के लिए, अगर आपने वो छोड़ दिया तो फिर आप यू कैन गो बैक ऑल्सो। ओके। क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक आपको हेल्दी लाइफ जीने के लिए कुछ चीज़ें तो करनी है ना। अब वो आपने सिर्फ एक गोल के लिए की और छोड़ दी, देन इट विल नॉट मेक एनी सेंस। रादर आप उसको करिए, आप उसको अपनी हैबिट्स बनाइए, यू इनकलकेट दोज हैबिट्स और उसके साथ सस्टेन करिए, देन आप रिजल्ट जो है वो बेहतर देखेंगे। ओके। लेकिन जेनेटिक की जैसे आपने बात की कि जेनेटिक के थ्रू भी डायबिटीज़ आती है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा फैक्टर देखा जाए तो सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, किस वजह से होता है? लोग लाइफस्टाइल, टोटल फूड, लाइफस्टाइल, आपका फिजिकल एक्टिविटी, इवन स्लीप हैज़ अ रोल। जो लोग कम सो रहे हैं वो भी एक एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है, बिकॉज जब आप कम सोते हैं तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, मतलब आपका जो ग्रेलिन, लेप्टिन, जो हमारा हंगर सैटिस्फैक्टी हार्मोन है, वो अप डाउन होता है। बहुत शार्प हंगर, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम भूख लगती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, यू एंड अप ईटिंग अ लॉट मोर, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। ओके। सो उस केसेस में आप जंक ईट करते हो, आप काफ़ी सारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, जो आपके इंसुलिन रिस्पॉन्स में हेल्प करती हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें होती हैं जब आपकी डाइट बहुत लो क्वालिटी की है ना, और इसके साथ फिर आपका सिडेंटरी है और स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट तो ये करती स्लीप हैं। साइकिल कैसा होना चाहिए? क्या आइडल? कुछ लोग कहते 6 घंटे सो, कोई कहता 8 घंटे सो, योग वाले कहते कि अगर आप योग प्राणायाम करते हो तो 4 ही घंटे काफ़ी है। एक्चुअली अगर रिकमेंडेशंस की बात करें, सीडीसी की गाइडलाइंस की बात करूँ मैं, तो
सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो एडल्ट्स के लिए 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ रिकमेंडेड। 7 to 9 हाँ ओके। जी। अगर आप कम लेते हैं स्लीप तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। क्योंकि हार्मोनल इश्यूज़, देन आपका मूड, इम्यूनिटी लो हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, लर्निंग में प्रॉब्लम आती है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है अगर आप 7 आवर्स से कम लेने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा ऐसा है कि हमें उतना रेस्ट जो है बेसिकली चाहिए, ताकि जो बॉडी में वियर एंड टियर है वो सब मतलब रिपेयर मोड पे जो आपकी बॉडी है वो जा ओके। सके। लेकिन एंड हाँ, बोलिए सॉरी। हाँ, सो एंड दूसरी चीज़ ये है कि एडल्ट के लिए तो जैसे ये हुआ, बट स्लीप की जो ड्यूरेशन है वो हर एक एज ग्रुप के लिए अलग होती है। इन्फेंट्स में अगर न्यूबॉर्न्स देखें तो वो अपना पूरा ऑलमोस्ट दिन सोने में बिताते हैं 14 से 17 घंटे। फिर आप अगर 1 साल से 3 साल के बच्चों की बात करें तो 12-14 घंटे उनके लिए ऐसे बोलते हैं। तो मतलब अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज अलग अलग एज ग्रुप के लिए में बॉडी में अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, अलग अलग फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, हाँ, राइट? उनकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। हम एडल्ट्स में मेंटेनेंस ज़्यादा चल रहा है, सो उस तरीके से देखें तो ये हमारी रिकमेंडेशन कहती है। ओके। लेकिन जैसे आपने एक चीज़ और बताई थी डाइट के मामले में और भूख के मामले में कि शरीर जब भूख मांगे तभी खाना चाहिए, मेन वो चीज़ है। तो ऐसे ही अगर हम स्लीपिंग की बात करें तो अगर मान लीजिए कोई हेल्दी है और उसे कोई डिप्रेशन नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर उसे मान लीजिए नींद नहीं आ रही है और उसका काम चल रहा है 5-6 घंटे में, तो क्या उसको ज़बरदस्ती सोना चाहिए एक्स्ट्रा कि 7 to 9 तो सोना ही चाहिए, या अगर वो रिफ्रेश फील कर रहा है तो वो अपना वर्क कर सकता है? एक चीज़ है, मतलब 2-3 चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं कि एक तो आप जो स्लीपिंग साइकिल है आपका वो अलाइंड है या नहीं है, मतलब आप लेट तो नहीं सो रहे हो, ओके। राइट? हाँ। मतलब आइडियली बोला जाता है कि जो 10 से 4 वाली जो नींद होती है वो सबसे ज़्यादा रेस्टोरेटिव होती है, जो सबसे ज़्यादा बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करती है। तो टाइमिंग्स इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स मॉर्निंग में आप उठ के कितना फ्रेश फील कर रहे हैं और कोई इश्यूज तो नहीं है बॉडी में, एक्स एंड पेन्स, प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही बता देंगी कि आपको एक्चुअल और चाहिए नींद या नहीं चाहिए। ओके। अच्छा, आपने भी इतनी सारी चीज़ें बताई कि क्या खाना चाहिए, है ना? लेकिन अब मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बताइए फूड के जो आजकल लोग खा के बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं और कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से मतलब एक्सेप्ट किया जा रहा है तो उसे। अब इसमें तो आप खुद देख सकते हो कि सोशल मीडिया में कितने ट्रेंड्स चल रहे हैं, जी। मतलब बहुत ही अलग अलग तरह से लोग कुछ नया करना चाहते हैं इन फूड इंडस्ट्री में, तो कुछ भी वायरल होता है और कुछ भी लोग करते हैं, ट्राई करते हैं, मतलब जस्ट ट्राई करने के नाम पे सारी भीड़ वहाँ इकट्ठा हो जाती है। अब आप इसमें ये देखिए, चाहे वो यूसेज ऑफ रॉन्ग ऑयल होए, रिफाइंड ऑयल, अगर आप देखोगे बाहर मोस्टली यही यूज़ हो रहा है। इवन इन होटल्स ऑल्सो मेजरली कॉस्ट कटिंग और सबकी वजह से यही यूज़ Okay. होता है। तो ये जो है इट्स नॉट रियली गुड फॉर हेल्थ, बहुत इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है बॉडी में। एंड जो कॉम्बिनेशंस अगर आप देखें तो बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे मार्केट में बाहर। अभी आपने रीसेंट ट्रेंड्स कुछ देखे होंगे, जैसे अलग तरह से चाय बन रही है, कभी फ्रूट्स डाले जा रहे हैं, या फिर मतलब एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, तो ये तो हेल्थ डिजास्टर है ओके। मतलब ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है लोगों एक्चुअली। ओके। एक्चुअली अच्छा, जब डाइट की बात हो रही हो, कीटो की ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। तो कीटो डाइट कितना सेफ है? क्योंकि लोग तो ये भी कहते हैं इसमें लोगों की डेथ तक हो जाती है। हाँ जी। सो कीटो डाइट, देखिए बहुत अलग अलग तरह के डाइट्स हैं। मेडिटेरियन डाइट है, कीटो जैसे आपने एक नाम लिया, हर एक डाइट एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। अगर हम हॉस्पिटल्स में देखें ना तो हम कीटो डाइट एपिलेप्सी के लिए जो मेजर है वो यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को आजकल ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स चाहिए। वेट लॉस की बात करें, अगर ये ट्रेंड में आई थी तो मेजरली वेट लॉस के लिए आई थी, राइट? तो रॉन्ग वे में इसका इस्तेमाल करना
बिकॉज कीटो डाइट इज समथिंग विच इज़ वेरी हाई इन फैट. अब हाई इन फैट के नाम पे लोग कोई भी क्वालिटी का फैट लेते हैं, कोई भी क्वालिटी का फैट लेते हैं. लिटरली मेयोनीज है या रिफाइंड ऑयल्स है, ऑल ऑफ दोज थिंग जो मार्केट में इवन if you see the liquid cheese which is coming in the market, it's purely made from the refined oil, purely made from the refined oil. So high fat के नाम पे just कि आपको एक पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, आपको इतने ड्यूरेशन में इतना सारा वेट लूज करना है, सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज इवेंचुअली not good for the hormones, not good for the otherwise skin also, not good for the hair also. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में आप लैक करने लगते हो, सो इवेंचुअली यू विल स्टार्ट सीइंग द सिम्टम्स इन द बॉडी, राइट? सो दैट इज़ नॉट अ राइट अप्रोच. बट बाकी कुछ मॉडिफिकेशंस जो हैं, जैसे लो कार्ब डाइट है, थोड़ा सा कार्ब कम है, मॉडरेट प्रोटीन, मॉडरेट और फैट करके ऐसे अलग तरह के जो डाइट्स हैं, वो बेसिकली आर यूज स्पेसिफिकली फॉर सर्टन कंडीशन. जैसे डायबिटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं. बट ये डाइट्स को ट्रेंड में लेके आना और फिर स्पेसिफिकली इस रीज़न के लिए यूज़ करना इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, बिकॉज इट कैन बी फेटल ऑल्सो. ओके. अच्छा, एक चीज़ है, जैसे आजकल बच्चे बहुत सारे पैकेट्स वाले फूड खाते हैं, जैसे कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए, तो ये किस तरह के, मतलब किस तरह से उनकी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं या उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली सी, ये जितनी भी चीज़ें हैं पैकेट फूड, स्पेसिफिकली पैक्ड फूड, सारे गलत नहीं होते. बट अगर आप बेसिकली, पहली तो एक एजुकेशन ज़रूरी है कि इंग्रेडिएंट्स, ओके. कि खाने में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आप ले रहे हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. काफ़ी लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो अपने शरीर में डाल क्या रहे हैं, राइट? सो आई थिंक एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को अगर हम स्कूल्स में फ्रॉम द बिगनिंग पेरेंट्स अगर न्यूट्रिशन एजुकेशन दे, बेसिकली न्यूट्रिशन लिटरेसी, कि क्या इंग्रेडिएंट्स है, राइट इंग्रेडिएंट है या नहीं, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, वन थिंग. देन ये जो भी पैकेज फूड हैं, दे हैव सर्टेन इंग्रेडिएंट्स लाइक द पाम ऑयल, रिफाइंड फ्लावर्स, so many additives, artificial flavors, all of those things. So eventually nutritionally तो कुछ है नहीं इसमें, है बिल्कुल. ना? Nutritionally तो there is no benefit in it. It's just for the taste. And और इनका टेस्ट भी ऐसा है that once you start eating आप addictive हो जाते हो, वो एक पैकेट आप ख़त्म करके ही छोड़ोगे, बिल्कुल. आप बीच में छोड़ ही नहीं सकते, right? So giving the right alternatives to them is very important. Because eventually if they will keep having those things, मतलब वो चीज़ें खाएंगे जो न्यूट्रिशनली एडिक्वेट नहीं है. बच्चे जो हैं वो ग्रोइंग एज में है, उनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है, एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर उनको वो नहीं मिलेंगे, देन देयर ग्रोथ विल हैम्पर. एंड देन अभी आप अगर आप देखें, इंडिया जो है डायबिटिक, आई मीन दिल्ली इटसेल्फ इज़ अ डायबिटिक कैपिटल विच इज़ बिकमिंग, राइट? सो बच्चों में ओबेसिटी बहुत देखने को मिल रही है. Obesity itself is one of the factor जो later on can cause pre-diabetes and then diabetes, right? So ये सारी चीज़ें हैं जो eventually the future is that. So timely if you will control them, not control them I would say, if you will give them the right alternative, because बच्चे जो देखेंगे वो खाएंगे. But if you will educate them well, अगर हमको right alternatives देंगे, you can prepare good snacks at home. इतनी सिंपल चीज़ें और जो हम ट्रेडिशनली बहुत अच्छे से खाते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं, जैसे लड्डूज़ हैं घर के बने, वेरी हेल्दी वंस, राइट? इवन चिप्स की अगर मैं बात करूँ, बनाना चिप्स काफ़ी लोग घर पे भी बनाते हैं, सो दैट इज़ अ बेटर ऑल्टरनेटिव. अगर हम घर जैसे देखेंगे तो कोकोनट ऑयल में बनाते हैं, राइट? सो राइट फूड अगर हम उनको देंगे, राइट ऑल्टरनेटिव देंगे, दे विल गो लेस टूवर्ड्स दैट, एंड देन इवेंचुअली फिर वो उनकी हेल्थ को भी अच्छा इम्पैक्ट देगा, बिकॉज वी आर द वंस जिनको स्टॉप करना है. सही. Yes. अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ और जी. वो मुझे लगता है बहुत से लोगों को उस क्वेश्चन के आंसर की ज़रूरत होगी. जैसा कि लोग बहुत जंक खा रहे, बहुत से लोग अपनी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, फिर भी लेकिन बॉडी को हेल्दी रखना है, तो कुछ ऐसी, मतलब आप मेथड बता सकती हैं कि बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स कैसे किया जा सके टाइम टू टाइम? ओके. देखिए, डिटॉक्स, अगर हम डिटॉक्स के पीछे भागते हैं तो वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हम जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, वो तो है. राइट?
बॉडी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इतने ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन का एक फंक्शन है, हर ऑर्गन की एक रिक्वायरमेंट है, हर फंक्शन के लिए आपको स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे अगर मैं डिटॉक्स की बात करूँ तो लिवर इज़ द बिगेस्ट डिटॉक्स ऑर्गन दैट वी हैव इन द बॉडी, सबसे बड़ा वही है। और उसमें हमें जब डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं तो टेक्निकली फेजेस होते हैं और उस फेजेस में सर्टेन न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं। बट अगर हम मार्केट में डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो कोई एक पाउडर होगा, या मे बी सम सॉर्ट ऑफ जूसेस आर देयर, या फिर आप बोलेंगे सिर्फ सैलेड्स खाइए, राइट, या फिर आप 2 दिन खाना छोड़ दीजिए, या फिर आप मतलब कंप्लीट फास्टिंग पे चले जाइए। तो मेरी समझ में जब आप एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अगर एक्चुअली अपनी बॉडी को सही रखना चाहते हैं तो जो डिटॉक्स के मैकेनिज्म हैं उसको सही रखिए। 3 तरह से हमारी बॉडी वेस्ट रिमूव करती है, राइट। आपका यूरिन है, फीसेस है, इवन स्वेट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। तो ये सब आपका प्रॉपर से होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मोशंस ठीक नहीं रहते, राइट। सो दैट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी थिंग जो आपको पहले फिक्स करना है, रादर देन जंपिंग ऑन सूप्स और द सैलेड्स और अ पाउडर और अ पिल की ये डिटॉक्स कर देंगी जाके। नो, जो प्राइमरी आपके बॉडी के फंक्शंस हैं आप उसको जब ठीक रखेंगे तो इवेंचुअली आपकी बॉडी को ऐसे स्पेसिफिक डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इवेंचुअली जो भी सीजनली चीज़ें आ रही हैं उसका प्रॉपर से कंजम्पशन करेंगे, प्रॉपर से फ्यूल फॉलो द रिदम, proper say if you sleep well, you will hydrate your body well, which eventually is one way to keep your body detoxified, rather than jumping on any of those things. So मेरा मैसेज ये होगा कि आपके जो बॉडी के फंक्शंस हैं आप उस पर पहले फोकस कीजिए। जो प्रॉपर वे ऑफ एलिमिनेटिंग द वेस्ट है, इफ़ दे आर करेक्टेड, उसके बाद आपको कोई इशू आ रहा है देन यू हैव टू गेट इन टच विद द एक्सपर्ट एंड देन डिस्कस द थिंग्स। बट पहले वही चीज़ें फिक्स नहीं हैं और उसके बाद कोई आप एक एक 2 चीज़ डाल के खाने में आप बोले कि मैं डिटॉक्स कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ये एक्चुअली इट्स नॉट द राइट वे। ओके सो मे बी आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। ओके वैसे तो ये आखिरी क्वेश्चन था, लेकिन आपके आंसर से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ गई। आपने कहा जैसे कि बॉडी को हाइड्रेट रखे, तो मुझे बस ये बताइए कि इसकी भी अलग अलग धारणा है कि कितना पानी पीना चाहिए दिन में व्यक्ति को, तो ये थोड़ा सा बता सकते हो आप, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए वाटर की? पानी की क्वांटिटी स्पेसिफिक वैसे तो फॉर्मूलाज होते हैं, एक जर्नल बोलते हैं, लेकिन राइट वे टू चेक आप हाइड्रेटेड है या नहीं इज द कलर ऑफ योर यूरिन। अगर वो डार्कर साइड पे नहीं है, इट्स ऑन अ लाइटर साइड, राइट, थोड़ा क्लियर साइड पे है, देन यू आर आपका हाइड्रेशन इज राइट। सो दैट्स द राइट वे ऑफ हाइड्रेशन, रादर देन गोइंग विद द इतना लीटर पीना है। मतलब प्रॉपर बात ये है कि मतलब किसी चीज़ को ना सुनते हुए अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें यू हैव और अपने हिसाब से कस्टमाइज डाइट लें, कस्टमाइज डाइट का यहाँ प्लान पे करें। ना ये एक चीज़ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ माइंडफुलनेस बेसिकली। ओके अगर आप माइंडफुल रहेंगे कि आपकी बॉडी में क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, देन देर आर चांसेस कि आप इवन कोई डिजीज़ अगर चांसेस हैं आने के, यू कैन प्रिवेंट इट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि बहुत लोगों का बावल मूवमेंट अच्छा नहीं है, मोशन अच्छे नहीं है, बहुत सारे लोग तो ऐसे ही, जैसे सम पीपल हैव कॉन्स्टिपेशन इशू, तो उन्होंने उसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि दे आर स्टेइंग विद इट, दे आर लिविंग विद इट, सही बात। राइट, क्योंकि वो माइंडफुल है ही नहीं उस चीज़ को लेकर, मतलब वो उनको बॉदर इतना कर ही नहीं रहा है। बट इवेंचुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉडी के फंक्शंस एंड यू हैव टू कीप देम प्रॉपर, राइट। अगर आप वो चीज़ों में ध्यान रहेंगे एंड यू विल सी हाउ योर बॉडी इज़ फीलिंग आफ्टर इवन हैविंग सर्टन काइंड ऑफ फूड, हाउ यू आर फीलिंग, all of those things, if you are mindful about that, then you can actually judge many things about yourself. ओके आज आपने इतनी सारी चीज़ बहुत ही लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझाई। आई होप कि मतलब हमारे व्यूअर्स को बहुत सी चीज़ें समझ में भी आई होंगी और हम चाहेंगे आपके साथ ऐसी डिस्कशन आगे भी होते रहे। और बहुत बहुत थैंक यू, आपने टाइम निकाला। Thank you so much. Thank you so much.